खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना दिन ब दिन तेज तर रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मुल्क में कोरोना के मामले पहली बार 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। वजारत सेहत के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,739 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 1038 लोगों की मौत हुई है। इसी अरसे में 93,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में अब तक कोरोना से 1,72,123 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी लगातार जारी है। मुल्क में अब तक 11 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लगेगा। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ मीटिंग करने के बाद यह ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं है, बस मन चाहे अस्पताल की जिद छोड़ दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी अशिया और खिदमात पर पाबंदी आयद नहीं होगी, जबकि शादी वाले घरों में कर्फ्यू पास दिया जाएगा। देख रहे हैं रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियाँ हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी। और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिल्ली में कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में कोरोना वायरस से हलाक हुए मुसलमानों की कब्रें हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने कब्रिस्तान अहले इस्लाम से हालात का जायजा लिया। देश में कोरोना की जो कुदरती आफत है ये काबू से बाहर होती जा रही है, तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान अहले इस्लाम में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये जो आपको नज़ारा नज़र आएगा, ये तमाम की तमाम कब्रें उन कोरोना के शिकार लोगों की हैं जो दिल्ली में इलाज कराने आए या दिल्ली में वो कोरोना का शिकार हुए। ये तमाम कब्रें हैं, पूरे मुल्क से अलग अलग जगहों से हैं, उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग हैं, तो ये तमाम कब्रें उन तमाम लोगों की हैं। अगर हम देखें तो लगातार जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो दिल्ली में वो उसके आदाद व शुमार हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो जिस तरीके से 104 मौतें हुई थी उसको देखें, और कल जो 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक जेसीबी मशीन है। ये जेसीबी मशीन सुबह से कब्रों की खुदाई कर रही है। 15 से ज़्यादा कब्रें इस जेसीबी मशीन के ज़रिए सुबह से यहाँ पर खोदी जा चुकी हैं और 3 जो डेड बॉडी हैं उनकी तदफीन यहाँ पर हो चुकी है। और लगातार यहाँ पर जो है
सिलसिला डेड बॉडी लाने का, कोरोना वायरस के जो शिकार लोग हैं उनकी डेड बॉडी लाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ा है, तो मार्च में जहाँ मामले कम हो रहे थे, तो अब जो नया वेरिएंट आया है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और यही वजह है कि मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये काफ़ी घातक भी है बच्चों में और जो ख़ास तौर से नौजवान है। पहले ये इन्फेक्शन देखने में नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन 65 साल से जो कम उम्र 65% लोग ऐसे हैं जो 45 साल से कम उम्र के हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर क्या सूरत हाल है, हमारे साथ यहाँ कब्रिस्तान के केयरटेकर शमीम साहब मौजूद हैं। शमीम साहब, किस तरीके के हालात अभी हैं, कितनी डेड बॉडी रोज़ यहाँ पर आ रही हैं? ऐसा है सर, जैसे ये जो नई पीक शुरू हुई है 4 तारीख से शुरुआत हुई है हमारे पास, तो उससे पहले तो खैर नॉर्मली चल रहा था कि 55 दिनों के अंदर हमारे पास कुल 5 बॉडी आई थी। हफ्ते में कभी 1 आ जाती थी, कभी 2 आ गई हैं, ऐसे हो रहा था। लेकिन 4 तारीख से अब तक हम तकरीबन 70 डेड बॉडियाँ यहाँ दफन कर चुके हैं और डेली हमारे पास कभी 10, 12, 17, अभी परसों हमारे पास 17 थी, कल 12 थी और आज भी हमारे पास 10-11 हो चुकी हैं अब तक बुकिंग। ये जो पूरा एरिया है आपने अलग किया हुआ है कोरोना इन्फेक्शन के जो शिकार लोग हैं जिनकी मौत हो जाती है, ये कितना बड़ा एरिया है और अब देखें तो कितनी कब्रों की जगह यहाँ और बची है? ऐसा है, तकरीबन ये टुकड़ा तो काफ़ी बड़ा है हमारे पास, ये 2 से 3 एकड़ का टुकड़ा है, लेकिन जो जगह है वो काफ़ी हद तक हमारे पास ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ कुल 200 कब्र की जगह हमारे पास बची थी, लेकिन हमने अपनी कमेटी से बात करके आज हमारी कमेटी ने हमें ऑर्डर दिया है, तो इस जगह को हम साफ़ करके बढ़वा रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे जेसीबी चल रही है, ये जगह बढ़ा रही है जनाब। अब तक यहाँ पर टोटल कितने लोगों की तदफीन हो चुकी है और मज़ीद जो है कितने लोगों की तदफीन हो सकती है? ऐसा है, जो अभी हाल फिलहाल में तो मैं ये कहूँगा तकरीबन 200 लोगों की जगह है, बाकी जेसीबी अपना काम कर रही है, जगह बढ़ा रहे हैं। और जिस पिछले साल अप्रैल से अब तक यहाँ पे तकरीबन 1000 मैयत दफन हो चुकी हैं और ये जो अभी नई है ये अलग है, तो पूरा कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग यहाँ पे 1000-1100 मैयत दफन हो चुकी हैं अब तक कोविड पेशेंट की। तो ये सूरत हाल है, सिर्फ 200 कब्रों की जगह यहाँ पर और बची है। लोगों को अपना ख्याल रखना है और इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चों में भी देखा गया है, बूढ़ों में देखा, नौजवानों में देखा गया है। इसको लेकर के दिल्ली सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन हमें सभी लोगों को मिलकर इससे बचना है, मास्क लगाना है और तमाम तरह की एहतियात है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो करनी है, तभी ये महामारी काबू में आ सकती है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जबलपुर में कोरोना मरीजों की आखिरी रस्मात दिन और रात में जारी हैं। जगह की कमी होने की वजह से दिन और रात में भी आखिरी रस्मात अंजाम दी जा रही हैं। हिंदू मजहब के मुताबिक रात में आखिरी रस्मात अदा नहीं की जाती हैं, लेकिन अमवात में इजाफा और शमशान घाट में जगह की कमी की वजह से ऐसा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद को इंतजामिया छुपा रहा है। जबलपुर में इंतजामिया की जानिब से 6 अमवात बताई जा रही हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोगों की आखिरी रस्मात अंजाम दी गई हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उस्मानाबाद में कोरोना से मरने वालों की लाशें जमीन पर ही रखकर चिताएं सजा दी गई हैं। वहीं अभी भी बहुत सी लाशें वेटिंग में हैं, जबकि वहीं उस्मानाबाद में जिला अस्पताल के हालात भी बेहतर नहीं है। बेड नहीं होने की वजह से कोरोना मरीजों का इलाज कुर्सियों पर, स्ट्रेचर पर चल रहा है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में कोरोना से अब तक 457 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वजीर आला शिवराज सिंह ने आवामी ताउन की अपील की है। वजीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि कोरोना से जंग सिर्फ सरकारी इंतजामात के भरोसे नहीं जीती जा सकती है। इसके लिए जितना ज्यादा आवामी ताउन होगा उतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 49,000 के हिंसे को पार कर गई है। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 9,720 दर्ज की गई है। इसमें इंदौर में 1693 और भोपाल में 1637 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के कर्फ्यू के बीच पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। सड़कों पर पैदल मार्च करके आवाम को घरों में रहने की अपील की जा रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के फुकदान और ऑक्सीजन की कमी को लेकर न सिर्फ सियासत जारी है, बल्कि कांग्रेस ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर भोपाल में गांधी जी के मुजस्समे के सामने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ धरना देकर सरकार से ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाने और तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने का मुतालबा किया है। वहीं मध्य प्रदेश के वजीर सेहत प्रभुराम चौधरी का कहना है कि कोरोना को कंट्रोल करने और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात को बेहतर ढंग से मुहैया कराने का काम जारी है। अस्पतालों में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। 16 साल से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस साल ये कहा कि मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाऊंगा। उन्होंने 1 लाख बार बोला कि पर्याप्त व्यवस्था है, सारे मेडिकल लाइन में चाहे बेड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे और जिस भी प्रकार की पूर्ति की आवश्यकता वो सब है हमारे पास। लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनका साथ देती रही और साथ देती रहेगी। इस पेंडेमिक में हम अलग नहीं है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ के झूठ बोले और कहा कि कोई गड़बड़ नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रहे हैं, एडमिशन लेने में हॉस्पिटल मना कर रहे हैं। हम गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर विनम्रता से हाथ जोड़कर देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, लाशों पे राजनीति करते हैं। नॉन कोविड भी है, अगर सारे आप कोविड में जोड़ोगे, जो कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड के द्वारा जाते हैं उसके आंकड़े सारे दिए जाते हैं। नहीं कुछ फीवर क्लिनिक्स में किट अवेलेबल है, 1 बजे के बाद सारे चेक कराइए आप, एंटीजन के लिए यहाँ कर रहे हैं। वो भी प्राइवेट में RT 70% से अधिक RT-PCR केस मान लो जो टेस्ट हैं वो हम लोग करा रहे हैं और आज ही 46,000 से ज्यादा टेस्टिंग के हमारे रिजल्ट्स आए। मालेगांव शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की जबरदस्त कमी हो चुकी है। सरकारी और निजी अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा है कि इस वक्त उनके पास ऑक्सीजन जितनी तादाद में मौजूद है वो रात तक ही चल पाएगी। नासिक और औरंगाबाद से अभी तक मजीद दरकार ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई है, जिसकी वजह से मालेगांव शहर के सरकारी अस्पताल में जेर इलाज कोरोना के मरीजों को दूसरी जगहों के अस्पतालों में हंगामी तौर पर मुंतकिल किया जा सकता है। तकरीबन 103 पेशेंट एडमिट है। हमें अलाउड है 100 बेड का कोविड वार्ड है हमारे यहाँ। उसमें 14 पेशेंट वेंटिलेटर्स पे है और 89 पेशेंट ऑक्सीजन सप्लाई पे है। मगर जिस तरीके से O2 सप्लाई नासिक से कम हो रहा है, उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारा सप्लाई और बढ़ा दिया जाए। प्रेजेंट फ़िलहाल जो है ड्यूरा सिलेंडर 3 और 21 सिलेंडर जंबो, ये तकरीबन हमको 1-2 बजे तक हमको वो साथ देगा। बाद में हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आएगा। हमको लगता है कि उस पेशेंट हमें शिफ्ट करने पड़ेगा। सहारनपुर के जाने माने उर्दू हिंदी के शायर राजेंद्र राजन की बीती शब कोरोना से मौत हो गई। राजेंद्र राजन की उम्र 65 साल थी। मरहूम राजेंद्र राजन के बेटे प्रशांत राजन ने बताया कि उनके वालिद को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया था। राजेंद्र राजन की मौत से अदबी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। फनकारों ने राजेंद्र राजन के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। शायर राजेंद्र राजन कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान की हालत ठीक नहीं है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया है। उनको कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान को प्लाज्मा भी दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के 18 अजला में पंचायत इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए आज वोटिंग जारी है। कानपुर में आज 10 ब्लॉक में 826 पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कानपुर में 12 लाख से ज्यादा लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। कानपुर के पोलिंग मरकज से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। चुनाव को लेकर पहले
चरण का मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज 18 जिलों में मतदान होना है, जिसके लिए अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 10 ब्लॉक बनाए गए हैं। 10 ब्लॉकों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिधनू में ये एक मतदान केंद्र है, यहाँ पर लोग मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुँच चुके हैं। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 1994 बूथ बनाए गए हैं, उन बूथों पर निगरानी रखी गई है। 21 ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील है, उनकी निगरानी ड्रोन कैमरे से रखी गई है और मतदान को सुचारू रूप से और सही तरीके से किया जाए, इसकी पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी से ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी में नाइट कर्फ्यू के वक्त में तब्दीली की गई है। आपको बता दें जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, यूपी में जिन 10 अजला में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है उस नाइट कर्फ्यू के वक्त को बढ़ाया गया है। अब नाइट कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा। 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले इलाकों में कर्फ्यू का वक्त तब्दील किया गया है। यूपी में 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात भी मुलतवी किए गए हैं। तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और यूपी में भी कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक है, जिसको देखते हुए नाइट कर्फ्यू के वक्त को बढ़ाया गया है। इससे पहले रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही कर्फ्यू रहना था, लेकिन अब कर्फ्यू के वक्त में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा फरोख्त करने वाले दुकानदार की गिरफ्तारी हो गई है। मशरकी दिल्ली की पुलिस ने बंटी जनरल स्टोर के मालिक और दीगर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जनरल स्टोर का मालिक मशरकी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके का रहने वाला है। वाज़ेह हो के कुट्टू का आटे खाने की वजह से तकरीबन 500 अफराद बीमार हो गए थे, जिसके बाद दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इन मरीजों को मितली और पेट दर्द की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। मरीजों का इल्जाम था कि कुट्टू के आटे की पूरी खाने से तबीयत खराब हुई थी। पहले दिन कुट्टू का आटा खाने से करीब 600 लोग बीमार हो गए और ये लोग दिल्ली एनसीआर के थे। इस समय हम खड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन लोगों का जो इलाज है वो कल यहां पर ही शुरू हुआ था। कहा यह जा रहा था कि कुट्टू का आटा खाने से जो आटा सही नहीं था, जिसके कारण करीब 600 लोगों को तत्काल अस्पताल लेकर आना पड़ा और जिनकी तबीयत में हालांकि अभी सुधार बताया जा रहा है। अस्पताल से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इन लोगों को नोजिया और वॉमिटिंग जैसी शिकायत थी, जिसके कारण इन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 8 से 10 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। हालांकि इस मामले की जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और कल्याणपुर थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और साथ ही इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ये जो आटा था कुट्टू का, ये गाजियाबाद के होलसेल सप्लायर से सप्लाई हुआ था और ये आटा दिल्ली के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में भी दिया गया था, जिससे कि दिल्ली के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में भी कई मामले सामने आए थे जहां पर लोग कुट्टू का आटा खाने से बीमार हो गए थे। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। माह रमजान के मौके पर दलित मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर बेंगलुरु में देखने को मिला। यहां मुस्लिम तंजीमों ने इफ्तार पार्टी मुनक्किद करते हुए अंबेडकर जयंती मनाई। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में मुस्लिम नौजवानों ने पहले रोजे के मौके पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया। इफ्तार की इस दावत में बड़ी तादाद में दलित भाइयों को मदऊ किया गया था। दस्तूर हिंद के मुअम्मार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को खिराज पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया गया। दलित लीडर अरविंद राज ने कहा कि इस्लाम जमहूरियत पसंद मजहब है। रमजान के रोजे समाजी बराबरी का दर्स देते हैं। पहले उसको थोड़ा गहराई से समझना है, क्योंकि ये रोजा में और ये रमजान में ही जमहूरियत है। जमहूरियत इस देयर इन दी रोजा में और रमजान की जो ईद होता है ना, तो जमहूरियत तो इसमें कहाँ है कि हमारा जमहूरियत का मतलब क्या, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब व मिलत के अफराद को, लीडरान को यहाँ पर मदऊ किया गया। बहुत ही एक इत्तेहाद का, मिलनसारी का, मजहबी रवादारी, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, यकजहती का मुजाहरा करते हुए आज के इफ्तार पार्टी का कामयाब इनाकात किया गया।
रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और दिन भर खाने पीने से परहेज करते हैं। ताहम दिल्ली में जिस तेजी के साथ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रोजा रखने से हमारी कुव्वत मुदाफियत पर असर होता? तो असर तो नहीं पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राजीव सूद का कहना है कि अगर सही तरीके से रोजा रखा जाए तो उससे फायदा होता है। अपनी डाइट का ख्याल रखना जरूरी है। नुकसानदेह चीजों को खाने से बचना होगा, तभी हमारी कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी। और नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जो लोग व्रत रख रहे हैं या रोजे रख रहे हैं, उनके लिए कोरोना कितना घातक हो सकता है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएमएल के डीन सीनियर डॉक्टर राजीव सूद साहब। सर, इम्यूनिटी का किस तरीके से कनेक्शन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में 13,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, कोरोना जो है, जो इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे बैक्टीरियल हो या वायरल हो, इसमें इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल रहता है। और इम्यूनिटी से हमारा शरीर प्रोटेक्ट होता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से, जिसमें ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो चलते हैं। और जो ये एंडेमिक, पेंडेमिक और जो एपिडेमिक्स आते हैं वायरस के, ये सारे के सारे में इम्यूनिटी का अहम रोल है। इम्यूनिटी में हमारा शरीर जो है रिएक्ट करता है बाहर की फॉरेन बॉडी को, और जब बाहर से वायरस आता है, वो हमारे शरीर के लिए एक बाहर का है, उसको बचाने के लिए एक रिएक्शन होता है बॉडी में, जिसको साइटोकाइंस निकलते हैं, इंटरल्यूकिन्स निकलते हैं, और ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं रिलीज़ होते हैं बॉडी में, और इनके रिलीज़ होने से ये उन पे वायरस पे अटैक करते हैं, उनको मार देते हैं। पर इसके साथ क्या होता है कि इनकी इंटेंसिटी जब ज़्यादा होती है, कुछ रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो हमारा ये साइटोकाइन स्ट्रोम बोलते हैं इसको, तूफान आ जाता है एक बचाव के लिए। और हमारा जो नॉर्मल बॉडी के टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें लीवर से लेके लंग से लेके इवन हार्ट और वेसल, ब्लड वेसल्स हैं, ये सब के सब हमारे अफेक्ट हो जाते हैं। सर, अब क्योंकि रमज़ान में लोग रोज़े रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, जिस तरीके, तो उन लोगों की इम्यूनिटी को लेकर के कितना असर आप देखते हैं इस पर? देखिए, इसमें हमारा जो खान पान है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, और जो हमारा लाइफस्टाइल में नींद का पैटर्न आ जाता है, हमारे खाने में जो खान पान है उसमें कंटेंट आ जाता है। अगर हम शुगर्स ज़्यादा खाएंगे, फैट ज़्यादा, जो एक टेंडेंसी होती है कि फास्टिंग कर रहे हैं, जब आपने शाम को कुछ लिया तो आप उसमें फ़ैट और शुगर्स ज़्यादा लेते हैं, उसकी जगह आप वेजिटेबल्स लें, आप लेग्यूम्स लें, आप प्रोटीन्स लें, तो आप सेफ़ हैं, आपकी इम्यूनिटी बेटर होगी। पर ये आपको कंप्रोमाइज़ करेगी। दूसरी बात है कि आपका जो पानी पीने का पैटर्न है, इसके बारे में कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी। जैसे नवरात्रे हैं, उनमें तो आप पानी पी लेते हैं, पर जैसे आपके जो रोज़े हैं, इसके अंदर आप पानी भी नहीं पीते और थोड़ा डिहाइड्रेशन होता है। पर ये एक स्टडीज़ हुई हैं अभी, और इसके अंदर ये देखा गया कि ऑस्मोलैलिटी होती है कि कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब यूरिन में पानी कम निकलता है दिन के टाइम, और रात को तो आप पी रहे हैं पानी, तो उसमें आपकी जो शरीर का वाटर लोड है वो मेंटेन रह जाता है। क्योंकि आपकी ये जो फास्टिंग है ये घंटों की है, और उसके बाद पीरियड आता है रात को, जिसको आप मेंटेन कर लेते हो। और रात का जो आपका पैटर्न है, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी में, उसको हमारी बॉडी के नॉर्मल रिएक्शंस कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ सर, अगर देखें तो जो लोग रोज़े रख रहे हैं